बाबा दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, सत्ता और सत्तामयता। सर्वत्र फैला हुआ का नाम है सत्तामयता। अच्छा। और पारगामी पारदर्शी के साथ साथ सत्ता जो वस्तु डूबे हैं, ये इसका जो दृश्य है वो इसका नाम है सत्ता। व्यापक रूप में होने के अर्थ में सत्ता है, सत्तामयता पारगामी पारदर्शी होने के अर्थ में है। ये डिस्टिंग्विश नहीं। दोनों बोल गए आप बेसिकली, बट आप ये कह रहे हैं ठीक, पहले वो उल्टा बोले। तो व्यापक होने के अर्थ में सत्ता है और पारगामी पारदर्शी होने के अर्थ में सत्तामयता है। ये एक बात आप लिखते हैं बाबा कि विद्युत पुनः चुंबकीयता में परिवर्तित हो जाता है, जो लिखते हैं। चुंबकीयता से विद्युत परिवर्तित नहीं, वो तो लेकिन पुनः है, जब जैसे धरती में जाता है, ठीक है ना। हाँ। वो पुनः चुंबकीयता में परिवर्तित हो जाता है। तो चुंबकीयता में परिवर्तित हो जाता है, इसका मतलब क्या? चुंबकीयता तो पदार्थ में थी। ये जो धारा थी वस्तु में समाहित हो जाता है। वस्तु में ही पहले चुंबकीयता थी। चुंबकीयता विखंडित होकर के धारा बनी, पुनः चुंबकीयता में परिवर्तित हो गई। नहीं, लेकिन जो धारा बनी वो तो बेसिकली माध्यम के अंशों का एक प्रकार का क्रिया था। वो ठीक है, धारा का पहचान होना अलग हो गया। धारा बनी थी। वो धारा के बाद जब ये न्यूट्रल हुआ, माने धरती में समा गया, वातावरण में समा गया, वो क्या हुआ? वस्तु में पुनः चुंबकीयता के रूप में हो गई। तो जो यही तो लिखा। तो जो धारा बनती है, तो वस्तु की चुंबकीयता कम होती है क्या धारा बनने से? क्या चुंबकीयता कम होता है? नहीं, जो आप कह रहे हैं कि पुनः वस्तु में लौट आती है, तो क्या तब चुंबकीयता बढ़ जाती है फिर से? भाषा थोड़ी। चुंबकीयता जो है ना वस्तु में रहता है। वस्तु में एक ऐसा व्यवस्था है किसी स्तरीय चुंबकीयता को हजम करने की, हर वस्तु में जी। अच्छा, किसी वस्तु में विशेष चुंबकीयता को प्रदर्शित करने की वस्तु है। ठीक है। विशेष रूप में चुंबकीयता को प्रदर्शित करने की वस्तु से हम धारा पैदा करते हैं। ठीक है ना। वो सामान्य रूप में सब में समा जाता है। ये कहने की पच जाता है, जैसे पच जाता ही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि पुनः परिवर्तित होने में ऐसा भास लगता है कि फिर वहां बढ़ जानी चाहिए। ठीक बात। ये बताए ना, किसी स्तर में जैसा अपने ही शरीर में किसी लेवल पे पचाने की, ठीक बात, उतना तक जो है ना वो लेवल बनाए रखता है। ठीक बात। एक बार बाबा हम लोग धरती के घिसकने की बात कर रहे थे कि घूर्णन है और साथ में थोड़ा कंपन है, इसलिए घिसकती है। हाँ, तो इसकी एक वर्तुलात्मक गति करता है। ठीक है। वर्तुलात्मक गति में रोलिंग भी है। है ना। ऐसा तो घूर्णन गति का ही एक एक्शन प्लान है। ठीक है। वैसा हो करके वो खिसकती जब भी जाती है, वो अपने में घूर्णन गति भी करता रहता है। वही परमाणु में भी वैसे ही। वही मैं पूछना चाह रहा, अंश में भी ऐसा ही है? ऐसे ही है कि घूर्णन है। घूर्णन गति के आधार पर ही वो अपना अस्तित्व को बनाए रखता है। क्या चीज? परमाणु। और अंश परिवेश में घूमता रहता है ऐसे। तो घूर्णन है और कंपन है, इसीलिए वो आगे आगे खसकती जाती है। ठीक है। उसके वर्तुल का आकार अंश की शेप पर निर्भर करता है। जो उसका वर्तुल है, जो परमाणु अंश जिस परिवेश में है, उसका जो आकार है वो किस आधार पे होता है? वो आकार एक ही है सभी परमाणुओं में। गोल है। परमाणु सब जगह में एक ही संख्या भेद से बने। उसका जो इंटीग्रिटी है, वो जो जुड़ने वाला गुण है, अलग अलग होते हैं। दिखने वाला गुण अलग हो जाता है। नहीं, वो गोल है कि अंडाकार है, वो उसके बारे में क्या कहना है?
परिवेश का जो आकार, परिवेश, हाँ, परिवेश जो है ना, तो टोटली वर्तुल नहीं है, थोड़ा सा हाँ, अलग ऐसा ऐसा करता रहता है, ऐसा परमाणु अंश को, परमाणु को देखने पर ऐसा लगता है, परमाणु अंश घूमते समय में ऐसा ऐसा लगता है। इसीलिए परमाणुओं का, अंशों का जो वर्तुलात्मक रेखा है, यानी रास्ता है, वो थोड़ा सा जगह बना हुआ है, ऐसा लगता है। यही कंपन है क्या? नहीं, उसके बाद कंपन जो है ना, सभी ओर होता है। एक परमाणु को जो है ना घूमता हुआ वर्तुलात्मक गति से अपन ऊपर से ऐसा देखें, ऐसा लगता है, ऐसा ऐसा ऑसिलेट करता हुआ, इसीलिए वो लोग भी इस ढंग से रहता है। और कंपन पूरे परमाणु का, कंपन में क्या है, वो जो अंश रहता है, वो ऐसा होना, ऐसा होना, ऐसा होना, ऐसा होने के रूप में कंपन है परमाणु, अंश में, अंशों में वही इकट्ठा होने पर, पूरा होने पर कंपनात्मक अंशों में ही है। मध्य भी कंपित होता होगा क्या? मध्य में केवल घूर्णन गति रहती है, बिल्कुल भी कंपन नहीं। हाँ, वो क्या है, उसको बनाए इंटेक्ट रहता है। जितने भी अंश बीच में होते हैं, एक दूसरे के साथ निश्चित अच्छे दूरी में वो घूर्णन गति ही करते रहते हैं। उसका कार्य ये है, ये जो इसको बनाए रखना, संवेशम को बनाए रखना, वो सतत बनाए रखना। बोले इसको क्या नाम दिया जाए, जागृति कहा जाए, जड़ कहा जाए, क्या कहा दिया जाए। आप मूल में जाओगे ना जी, मूल में जाएंगे, अपन लगते हैं मानव का टोटल डिजाइन जो है ना, वो मूल में ही है। अच्छा, उसको कम्युनिकेशन में यही कहा जा सकता है, उसको जड़ वस्तु, क्योंकि एक जगह में रहते हैं, इसके आधार पर जड़ संसार, चैतन्य संसार के रूप में अपन भाषा में ला चुके हैं। किंतु ये एक टोटल जो है ना, जो स्वरूप को देखने से तो मानव का आकार ही ये सब में बटी हुई पूरी। कई बार तो पूरा जादू सा लगता है। तबे तो मानव प्रकट हुआ, मैं ऐसा कहता हूँ। अभी वो कहाँ तक सूटेबिलिटी है हम नहीं जानते हैं, किंतु ये बात है, तो ऐसा लगता है मानव का जो डिजाइन है वो प्रारूप है, वो पदार्थावस्था से ही है, चल करके प्रकट हो गया। अभी उसके लिए तो मानव स्वयं अपना घातक हो गया, कालिदास हो गया, ऐसा बात बन गई। उसमें जो है ना, ये अभी स्पेकुलेशन के शब्द है। अब आगे वो जो घटना के रूप में ये वस्तु सामने आई, मनस्वस्थता को प्रमाणित करने का, ठीक है। और घटना जो है, धरती बीमार हो गई, शायद है मानव यदि सुधरता है, धरती अपने शेष बल से सुधर सकता है। ठीक बात, ऐसा एक स्पेकुलेटरी भाषा में प्रयोग कर। ठीक बता। तो बाबा, जब आप कहते हैं कि बहुत क्लियर है ना भाई, बिल्कुल, इसमें कोई अहमतावाद नहीं है, ना व्यक्तिवाद है, ना समुदायवाद है, ना ही अनावश्यक एश्योरेंस है। हाँ। अच्छा, मानव परिभाषा के अनुसार पता लगता है कि मानव को नितांत आवश्यक है मानव स्वस्थता को प्रमाणित करना, न क्योंकि सुख शांति पूर्वक जीने की कब से चिल्ला रहा। ठीक है, लगता तो ऐसे ही है। ठीक है, उसको परीक्षण करके देखा जाए। बिल्कुल, हमने परीक्षण किया, वो सही निकला। ठीक बात, इतने ही बात। ठीक बात, ठीक होगा ना? बिल्कुल। बाबा, जब आप कहते हैं कि परमाणु का जो वर्तुल है वो थोड़ा ऐसे हिलता है, तो क्या धरती का भी वर्तुल थोड़ा हिलता है? वैसे ही है, वैसे परमाणु की जो क्रियाकलाप, धरती का क्रियाकलाप में कोई अंतर नहीं। ये और भी एक आश्चर्य की बात है, सोचने की बात है। परमाणु में भी 7 ऑर्बिट तक हो सकते। ये सूर्य के चारों तरफ भी जो घूम रहे हैं, 7-8 परिवेश में ही घूम रहे हैं। सूर्य के
चक्कर लगा रहे हैं ना, जी, सात परिवेश में ही सभी ग्रह गोल घूम रहे हैं। इसको क्या कहा जाए बताए? 8 या 9 बताते हैं बाबा, ऐसा तो कुछ 8 हो गए। ये क्या है, ग्रहों को 8-9 बताते हैं, 8 बताते हैं, प्लूटो को हटा दिया है। परिवेश ये 7 है। अच्छा, तो इसका मतलब कोई 2 एक ही परिवेश में है? हाँ, एक ही परिवेश में 2 घूम रहे हैं। राहु केतु को जो कहते हैं, ये शनि के परिवेश में ही समाये हैं। अच्छा, आप उसकी बात कर रहे हैं जो ग्रह गोलों के, जो एस्ट्रोलॉजी है, पारंपरिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। अच्छा, नाम तो वही दिए हैं। नहीं, हो भी सकता है क्योंकि एक ऑर्बिट भी काफी अलग ओवरलैप करते हैं।